हाय डियर स्टूडेंट, आप सबका फिर से न्यू वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 9.4 एक्सरसाइज। तो प्रश्न संख्या तीसरा बोल रहा है कि सर्व समीकरणों के उपयोग से निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। जो क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा है यही सेम टू सेम क्वेश्चन क्या है बुक में। तो इस क्वेश्चन का हल करना है, जो किससे करना है, तो सर्व समीकरणों के उपयोग से। इससे पहले का वीडियो अगर आप नहीं देखें तो देख सकते हैं, इसी प्ले लिस्ट में है। सर्व समीकरणों का मतलब क्या होता है कि एक फार्मूला आप लोग जानते होंगे। ये जितना भी क्वेश्चन है 9 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन 3 फार्मूला के ऊपर बन जाएगा, बिल्कुल आसानी से बनेगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 81 का क्या है, स्क्वायर है। इसका स्क्वायर आप चाहें तो ऐसे भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन कह रहा है यूज किसका करना है, तो सर्व समीका का। तो आप एक फार्मूला पढ़े होंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही क्यों, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर क्या कि इसको इस तरह से अच्छी तोड़ना है ना कि इसके जैसे 81 है तो इसके जो आसपास में जो शून्य वाली संख्या हो, तो जैसे 81 तो इसके आसपास में शून्य वाली संख्या कौन होगा, 90 होगा या 80 होगा। तो बिल्कुल आसान है, दिख रहा है कि 81 है तो 81 में पास कौन होगा, तो 80 होगा शून्य वाला संख्या। तो पहले शून्य वाला संख्या के पास इसको तोड़ना है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे, 81 को लिख सकते हैं इस प्रकार से कि 80 प्लस 1, इसका कर देंगे क्या, होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर था तो यहाँ भी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 80 प्लस 1 कितना हो गया, 81। मतलब सेम अभी भी वही है, सेम क्या है, वही है। बस यहाँ पर देखिए तो एक इसको अगर मान लेंगे हम a तो हो जाएगा a, ये प्लस है तो प्लस, ये b है तो क्या, एक को मान लेंगे b। तो हो गया कि नहीं होगा कि a प्लस बी के होल स्क्वायर। यही जो फार्मूला होता है उसी को बोल रहा है क्या, सर्व समीकरणों का उपयोग करने के लिए। तो आप लोग जानते हैं फार्मूला क्या होता है, इसे हम एक बार यूज करते हैं कि फार्मूला क्या होता है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आपको पता है a स्क्वायर प्लस 2ab आप प्लस में बी स्क्वायर। आप चाहें तो बी स्क्वायर को यहाँ 2ab को पीछे रख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो ये फार्मूला है, ठीक। तो बताइए तो अब क्या होगा कि a के स्क्वायर, तो a के स्थान पर क्या है, जहाँ जहाँ फार्मूला में a आएगा वहाँ वहाँ हम लोग को 80 पुट करना है, जहाँ जहाँ b आएगा वहाँ वहाँ क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। तो देखिए यहाँ पर चलते हैं यहाँ से, ठीक है, कि a के स्क्वायर यानी कि 80 के स्क्वायर प्लस फार्मूला क्या लिखे है 2ab, तक 2 के 2, a के स्थान पर कुछ नहीं तो क्या है, यहाँ पर देखिए तो a के स्थान पर क्या है, तो 80 है, ठीक है। यहाँ पर a के स्थान पर क्या है 80, बीच में चिन्ह रहेगा गुना का। अब b के स्थान पर क्या है, तो यहाँ 1 है तो इसको रखेंगे 1। इतना दूर आपस में ये गुना वाला चाहिए, ठीक है। प्लस के प्लस फार्मूला में क्या है, प्लस है बी स्क्वायर, बी के स्थान पर क्या है 1, यानी 1 के स्क्वायर। इस बात में किसी को दिक्कत है तो बोलिए, और नहीं तो फिर आगे बढ़िए। अब बताइए कि 80 का स्क्वायर करना ईजी है, क्यों, क्योंकि 8 का स्क्वायर कर देंगे। तो 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है। एक शून्य है, लेकिन स्क्वायर जब होता है तो शून्य क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो इसको हो जाएगा 6400 प्लस के प्लस 2 गुने 80 गुने 1, 2 को गुना करना 80 से, तो 8 दुनाई 16, यानी कि कितना हो जाएगा 160। 1 से गुना करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस के प्लस 1 के 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक। अब क्या करेंगे कि इसको जोड़ना है, सिंपल। अब जोड़िए, तो जोड़ करके कितना आएगा 1 0 0, जोड़ के आएगा 1, ठीक है। अब यहाँ करिए खत्म, 6 0 6 ही होगा। अब इसको जोड़ना 1 और 4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 है तो 6, यानी कि 6561 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यही क्या हो गया कि सर्व समीकरणों का उपयोग हो गया, ये जो फॉर्मूला पर पुट हुआ और इसका ये क्या हो गया, हल हो गया। तो इसका मान निकल गया, मतलब 81 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6561। आप चाहेंगे तो इसको डायरेक्ट भी गुना करके निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन कह रहा है जो नियम से उसको हम लोग फॉलो करेंगे। अब यहाँ पर बताइए कि यहाँ पर लिखा हुआ है 999। तो 999 के जो पास में संख्या है जिसमें जीरो आता हो, जीरो की संख्या 1 हो या 1 से अधिक, उससे फर्क नहीं पड़ता है, जीरो आना चाहिए। तो 999 किसके पास, इसके पास में जीरो वाला संख्या कौन होगा, तो 1000 होगा। तो सिंपल इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे कि 999 जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 1000 माइनस 1, 1000 में से अगर 1 घटा देंगे कितना बचेगा, तो 999 ही बचेगा। तो इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर कर दें, ठीक। अब बोलिए कि यहाँ पर इसको मानेंगे ए, ये 100 से को क्या मानेंगे ए, ये जो ए है 1 है इसको मानेंगे क्या बी। अब देखिए आप, तो लग रहा हो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर पर टूटा था, यहाँ a माइनस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा। तो फार्मूला आपको याद होगा, सिंपल लगाए क्या होगा कि a के स्क्वायर यानी कि 1000 के स्क्वायर। अब फिर होता है क्या a स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पर देखेंगे माइनस 2a के स्थान पर क्या है 1000 है, तो 1000 अब गुने बी के स्थान पर क्या है 1 है। अब प्लस में होता है बी स्क्वायर यानी कि बी का स्थान पर क्या है तो 1 है, तो 1 के स्क्वायर
ये फार्मूला पर पुट किया, ठीक। ये फार्मूला आपको याद रखना जरूरी है, तभी क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। अब बताइए कि 1000 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा। हम बताया अभी जस्ट कि जब शून्य की संख्या 1 होता है तो स्क्वायर में क्या होता है, डबल हो जाता है। तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1 होगा, लेकिन यहाँ शून्य की संख्या अगर 3 है तो उसका डबल कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसको लिखना इस प्रकार से, ठीक है। एक और, अब माइनस के माइनस, अब 2 को गुना करना है 1000 से या गुने 1 से, तो 1 से तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2 को करेंगे 1000 से, कितना हो जाएगा, 2000। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, प्लस के प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात समझ में आया, तो आया होगा। अब क्या कर रहा है इसको कि ये माइनस में 2000 है, मतलब है कि इसमें से घटाना पड़ेगा। ये प्लस 1 लास्ट में जोड़ सकते हैं, या तो पहले आप जोड़ सकते हैं या तो लास्ट में जोड़ सकते हैं, फर्क नहीं पड़ेगा। अब बताइए 3 शून्य है तो पहले 3 शून्य घटेगा, 3 शून्य तो क्या हो जाएगा, शून्य ही हो जाएगा, 3 शून्य हो गया, ठीक। अब बारी आता है नंबर का, तो यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ 3 शून्य का काम हो चुका है। कैसे, 3 शून्य से 3 शून्य गया तो कितना हो गया, 3 शून्य। अब ये 2 को घटाना है किससे, ये वाला शून्य से, तो ये शून्य है तो इससे हम पैसा लेंगे, तो ये हो जाएगा क्या, 10 हो जाएगा। बाकी इधर की संख्या घट जाएगा एक एक, ठीक नहीं, ये आपको पता है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, तो 10 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 8, ठीक है। अब इधर देख रहे हैं बच रहा है कितना, 100 बच रहा है, लेकिन 100 बचेगा नहीं क्योंकि एक पैसा ले लिया गया है, ठीक ना। तो हो जाएगा कितना, 99 ही रहेगा, कितना रहेगा, 99 ही रहेगा। तो इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। आप प्लस में 1 है तो आप इसको प्लस 1 जोड़ दीजिए। अब बताइए कि 9 9 और 8 आपको कितना है, 3 शून्य है, तो इसमें 1 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि 9 9 8 और जो 3 शून्य था वो 1 जुड़ेगा तो 2 शून्य बचेगा, 1 शून्य क्या हो जाएगा, 1 में बदल जाएगा जुड़ेगा तो। अब इसका जो करेक्ट आंसर है यही हो जाएगा, ठीक है। तो देखें कि पहला क्वेश्चन a प्लस बी के होल स्क्वायर के ऊपर टूटा, दूसरा क्वेश्चन क्या, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर टूटा। अब अगला क्वेश्चन आप बता सकते हैं देख करके कि यहाँ 80 से ज़्यादा था तो प्लस में टूटा, यहाँ पर 1000 से कम था तो माइनस में टूटा। यहाँ किसके पास है और ये प्लस वाला फार्मूला पर पुट होगा या माइनस वाला, तो आपका माइंड सर्च कर रहा हो कि हाँ यहाँ पर क्या है, बामन है। बामन के आसपास में शून्य वाली संख्या कौन है, तो 50 है। आप 50 और उसमें अगर जोड़ेंगे 2 तभी होगा क्या, बामन होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो फार्मूला लगेगा ये प्लस बी का लगेगा, ठीक है ना, साफ पता चल रहा है। तो इसका सोल्यूशन हम लोग लिखेंगे। बताइए ये बामन को लोग लिख सकते हैं 50 प्लस कितना, 2 लिख सकते हैं, और इसके ऊपर अगर होल स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर हम लोग देंगे, ठीक। अब देखिए इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे बी, तो ए के स्थान पर ये, तो इसको लिखेंगे ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब कितना, 50 का स्क्वायर, प्लस में होता है 2a, ए के स्थान पर क्या है 50 है, गुने बी होता है, तो बी के स्थान पर कितना है 2 है, और फिर प्लस में बी का स्क्वायर होता है, यानी कि 2 का स्क्वायर। ये वाली लाइन करने में अगर दिक्कत है तो बोल सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगर ये हो गया तो फिर क्या इजी है। अब बताइए कि 50 का स्क्वायर करना है, तो पहले हम 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 5 25। अब एक शून्य है तो स्क्वायर में शून्य की संख्या कितना हो जाता है, 2 हो जाता है, आपको पता होगा। प्लस का प्लस 2 गुने 50 गुने 2, इसको गुना करना है, तो 50 दुनाई 100 और 100 दुनाई 200, तो सिंपल है यहाँ पर गुना, ठीक ना। प्लस में 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। अब कुछ करना है, बचपन में क्या है, जोड़ है, जोड़ ही तो है, जोड़िए इसको सिंपल। तो 4 को जोड़ेंगे किस में, अगर ऐसे भी देख रहे हैं 2500 और 200 कितना हो जाएगा 2700, 2700 4, खत्म कहानी। तो इसको लिख सकते हैं क्या, 2700 और 4, यही इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। यानी कि बामन का जो स्क्वायर है वो 2704 होगा, ठीक ना। इस प्रकार से इसको हल करना है। तो 3 क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर डी, यानी कितना, क्वेश्चन नंबर डी है 498। ये आपको पता चल रहा होगा कि किसके आसपास की संख्या है, मतलब जिसके आसपास में शून्य हो संख्या, तो बिल्कुल पता चल रहा है कि ये 498, इसका मतलब किसके पास है, ये 500 के पास में है। तो इसका भी हल उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से इसका हुआ था, माइनस वाला फार्मूला लगा करके, ठीक है ना। आप देखो इसको लिख सकते हैं, इसको कितना, इसको लिख सकते हैं एक बार, इसका स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं क्या, 500, क्या लिख सकते हैं 500, 500 में कितना घटा है कि 498 जाए, तो ये 2 कम है तो 2 कम कर देंगे, तब ना फिर सेम चीज़ रह जाएगा। आप देखिए 500 में से अगर 200 घटेगा तो 498 आ जाएगा, उसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर वाला फार्मूला भी हम लोग सीखे थे, लेकिन माइनस वाला चिन्ह है तो इसका मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर रहेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से लिखते हैं हम लोग बराबर में कि ए स्क्वायर, तो ए के स्थान पर क्या है 500 है तो 500 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस होता है 2ab, तो 2 के तो 2 दे देंगे। अब बी के स्थान पर क्या है, ए के स्थान पर क्या है 500, अब गुने बी के स्थान पर क्या है 2 है, अब फिर होता है फार्मूला में प्लस अंतिम में, ठीक है, बी का स्क्वायर, तो बी के स्थान पर क्या है 2 है तो 2 का स्क्वायर। इस बात में दिक्कत हो तो कोई बोल सकता है,
अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि 500 का स्क्वायर करना है। जिस प्रकार से हम लोग यहाँ 50 का स्क्वायर किए थे, ठीक उसी प्रकार से यहाँ 500 करेंगे। करना क्या है, बस 5 का स्क्वायर 25, और फिर जितना शून्य होता है स्क्वायर में शून्य की संख्या डबल होता है। ठीक, तो इसका 2 शून्य है तो 2 के बदले कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस के माइनस 2 गुने 500 और गुने 2, तो कितना ईजी है, 1000 गुने 2 कितना हो जाएगा, 2000। खत्म कहानी। ये सब आना चाहिए गुना, सिंपल सिंपल। ठीक, प्लस में क्या हो जाएगा, 4, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है ना। अब बताइए कि इसको, ये प्लस में, ये संख्या माइनस में है, ये क्या है प्लस में, तो ये कितना है, दिख रहा है 2,50,000। एक आए दस सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 2,50,000 में से आपको 2000 घटाना है। तो 2,50,000 में से अगर घटावेंगे तो 50,000 में से 2000 घटाने का तब बचेगा 48,000, यानी कि यहाँ पर बच जाएगा 2,48,000। देख रहे हैं, 50 में से 2 चल गया तो 48, और 1000 देना है तो 1000। खत्म बाजार। ठीक ना। अब प्लस में क्या है, 4। अब इसको जोड़ देंगे तो बस 4 सिर्फ और सिर्फ किस में, लास्ट वाले डिजिट में जुड़ेगा। ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर 2,48,000 और कितना हो जाएगा, 4। ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। आप जोड़ सकते हैं स्थिर से। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ तक तो विद्यार्थी ठीक ठाक से कर लेता है प्रश्न को। जब विद्यार्थी यहाँ पहुँचता है तो लगता है तरीके, ये क्या है, तो ये दशमलव है। आपको पता होगा ये क्या है, दशमलव है। और दशमलव जब होता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, अगर चाहें तो दशमलव हटा करके भी बना सकते हैं, अन्यथा आप ऐसे भी बना सकते हैं। दशमलव का मतलब क्या है कि यहाँ पे जैसे 5.5 है तो 5.5 का मतलब होता है 5.5। कितना होता है, 5.5। अब इसके, अब तो कोई कहेगा इसके आसपास तो कोई शून्य है ही नहीं। ठीक है, हम 10 के पास जाएंगे नहीं। अगर 10 से बड़ा हो तो शून्य के पास हमको पहुंचना है, 10 से अगर छोटा हो तो देखेंगे जो संख्या पहुंचे पूरा पूरी। या तो आप चाहें तो इसको 6 भी लेकर के चल सकते हैं, चाहे तो आप 5 भी लेकर के चल सकते हैं। कैसे, देखिए इस प्रकार से, यानी कि इसको हम हल करेंगे, देखेंगे 5.5 का क्या है होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं ऐसे कि 5 और प्लस 5 में अगर 0.5 यानी कि आधा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, फिर से हो जाएगा 5.5। अगर कोई विद्यार्थी यहाँ पर 6 लेता तो 6 में से उसको 0.5 घटाना पड़ता, तभी ना फिर 5.5 आता। ठीक, तो ये बात को आप समझ गए होंगे। इसका स्क्वायर अब कुछ करना है, a प्लस b के होल स्क्वायर, वही पुराना वाला नियम। तो चलिए a के स्क्वायर यानी कि 5 के स्क्वायर, तो 5 के स्क्वायर प्लस है तो प्लस, फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab। 2 a के स्थान पर क्या है 5, और b के स्थान पर क्या है 0.5 है, 0.5। पॉइंट से गुना करने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। अब प्लस में क्या होता है b के स्क्वायर, b के स्क्वायर यानी कितना 0.5 का स्क्वायर। अब देखिए ये स्टेप तक तो विद्यार्थी कर लेता है आसानी से, जब बात फंसता है कहाँ, यहाँ पर आके। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ 5 का स्क्वायर 5 5 25 प्लस के प्लस। ठीक है, अब 2 गुने 5 गुने आधा, 0.5 को लोग आधा भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि आधा है। अगर गुना करना हो, इसको एक स्टेप आप बढ़ा लीजिए, 2 गुने 5 कितना होता है 10। अब गुना करना है कितना से 0.5 से, तो यहाँ पर विद्यार्थी थोड़ा सा क्या होता है, फंस जाता है। ठीक है, तो हम इसको चाहें तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये पॉइंट जब हटता है तो ऊपर में जे अंक से पॉइंट के बदले 1 और जो अंक है तो एगो सुनना पड़ता है। ये बात पता है आपको कि 5 पॉइंट हटा तो 1 और 1 अंक है तो एगो सुनना। इस प्रकार से अगर करते हैं तो आपका कैलकुलेशन आसान हो जाता है। अन्यथा हम लोग जानते हैं अगर 1 से गुना होता है तो जो संख्या आता है वही आता है, अगर 2 से गुना होता है तो जो संख्या गुना होता है उसका डबल होता है, 3 से अगर गुना होता है तो जो संख्या यहाँ रहता है उसका 3 गुना हो जाता है। लेकिन यहाँ आधा है नहीं, 30 संख्या के आधा आवेगा तो वो तो 10 से 10 कटेगा तो फिर 5 ना बचेगा, और 10 के आधा है कि नहीं 5। तो आपको पता चला होगा क्या हम बोल रहे हैं। अब देखो 0.5 के गुण स्क्वायर करना है तो कुछ नहीं, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। लेकिन जब यहाँ पॉइंट है तो यहाँ भी पॉइंट आएगा। ठीक है ना, 2 अंक पीछे हट करके यहाँ पर शून्य लगा दीजिए ताकि आपका शोभा बढ़ा रहा है इसका। अब देखिए यहाँ 10 से 10 कट जाएगा क्योंकि गुना है, बीच में गुना है तो कट जाएगा। 5 गुने 10 करेंगे तो 50, 50 से फिर भाग दीजिए 10 तो उतना ही आएगा। अब देखिए क्या है, तो 25 प्लस 5, क्योंकि यहाँ पर 5 बच रहा है सिर्फ, आप प्लस में 0.25 तो इसको आप ऐड कर दीजिए। तो ऐड करके कितना आएगा, यहाँ तक लिखते हैं 25 और 5 30 और प्लस में है 0. कितना 25 यानी 2 5, इसको एज पर ऐड कर देंगे 2.5। यही इसका क्या है करेक्ट आंसर है। ठीक, इसमें अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर आता है क्या कि 191 गुने 209, 191 गुने 209 है। ठीक है, तो इसको गुना नहीं करना है, करना है क्या, ये सर्व समीकरणों के प्रयोग करके हम लोग इसका हल करेंगे। ठीक है,
तो अब इसका भी आप अंदाजा लगाइए कि किसके आसपास है, कौन सी ऐसी संख्या है जिसके पास में शून्य होगा और उसके पास में ये संख्या है। तो आपको पता चल रहा होगा कि किसके पास में शून्य है और ये किसके पास है। तो 191 किसके पास होगा, 200 के पास होगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 200 और ये 191 कम है 200 से कि ज़्यादा है, कम है। तो कितना कम है, तो 9 कम है, तो 9 घटा देंगे। बात यही रह गया। मतलब 191 को हम लोग चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 200 माइनस 9। ऐसे किससे लिख रहे हैं, क्योंकि इसको फार्मूला पर बैठा ना, अभी फार्मूला पर है नहीं। अब गुने के गुने, अब देखिए 200 यहाँ लिखे हैं तो 200 यहाँ लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसके आसपास पहुंचाना है शून्य वाली संख्या के पास, एक आधार संख्या के पास। अब 209 है, तो ज़्यादा है कि कम है, ज़्यादा है। तो कितना ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा उतना आप जोड़ दीजिए इसी में। यहाँ कम था तो घटा दिए, कितना कम था तो 9 कम था तो 9 घटा दिए, तो फिर चीज़ वही आ जाएगा। 200 में कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा, तो वही चीज़ फिर आ गया। अब देखिए गौर से इसको कुछ करेंगे हम लोग कि एक फार्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसको आप ए क्यों पढ़ना, क्योंकि जे चीज़ यहाँ है 200, इसको हम ए मानते हैं, इसको अगर बी मानते हैं, तो जे चीज़ यहाँ है से चीज़ यहाँ है। ठीक उसी प्रकार जे चीज़ यहाँ है से चीज़ क्या है, यहाँ भी है। तो इसको अगर ए माने हैं तो यहाँ भी इसको ए मानेंगे, यहाँ इसको बी माने तो इसको भी यहाँ क्या मानेंगे, बी। अब देखिए कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये फार्मूला होता है। आपको याद होगा, नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए आप, देखिए यहाँ साइड में लिख देते हैं, ठीक है ना, कि ये फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर लिखते हैं। देखिएगा आप लोग गौर से, इसका जो फार्मूला यहाँ पर हम लिख देते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये आप चाहें तो दोनों वर्ड को आगे या ये पीछे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। दोनों का सेम आएगा, क्या जो होता है फार्मूला उसका क्या आएगा, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी कि इसका जो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये इसका फार्मूला। अगर कभी कभी क्वेश्चन में ये साइड का दिया हुआ रहेगा टर्म, तो हम लोग को ये साइड भी लिख सकते हैं। अगर ये साइड के टर्म में दिया है तो ये साइड के टर्म को हम यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग यूज कर लिए हैं। अब बताइए कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्यों चाहिए होता है फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जहाँ जहाँ ए है देखिएगा गौर से, ए यानी कि 200 के स्क्वायर, 200 के स्क्वायर माइनस, अब देखिए बी कहाँ पर ही है, फार्मूला में माइनस है तो माइनस, बी के स्थान पर क्या है 9 है, तो 9 के स्क्वायर हो गया। ये स्टेप अगर समझ में आया तो ठीक बात है कि इसको हम लोग क्या किए, फार्मूला पर तोड़े और फिर इसको फार्मूला पर पुट कर दिए। अब बताइए 200 का स्क्वायर करना नहीं आता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। अब शून्य की संख्या अगर 2 है तो स्क्वायर में कितना हो जाएगा, उसका डबल हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस, 9 का स्क्वायर है, मजाक करेगा, आता ही होगा 81, कितना 81 होता है, कितना होता है 81 होता है। अब कुछ करना है, अगर 4 कितना है 40,000 है, कितना है 40,000 में से अगर 100 घटा देते हैं पूरे तो कितना आता है, मतलब कि 100 घटाते तो 39,900 आता नहीं। लेकिन यहाँ पर देखने पूरे 100 नहीं 81 है, तो इसका मतलब 39,000 तो आना ही आना है। कितना आना है, तो देखिए इसको हम लोग लिखते हैं, यहाँ शून्य से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर समझिए यहाँ से एक पैसा लेते लेते यहाँ 10 हो गया, ठीक है, 10 में से 1 गया तो 9, फिर यहाँ 9 में से 8 गया तो 1। देखिएगा यहाँ 9 में से यहाँ 9 था, ठीक है। अब यहाँ क्या है कि 9 9 और 3, यानी 9 9 और 3, देख रहे हैं 39,919। 39,919 में अगर 81 जोड़ेंगे तो फिर कितना आ जाएगा, 40,000 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, घटाओ अपने खुद से करिए, ठीक है, ये घटाव है। तो इस प्रकार देखिए कि क्वेश्चन नंबर ए बी सी और यहाँ पर डी ई एफ 6 क्वेश्चन का क्या होगा, सेवा समाप्त हो गया, ठीक है ना। देखिए 3 क्वेश्चन और है, उसको भी इसी वीडियो में हम लोग क्या कर लेते हैं, खत्म ही कर देते हैं। चलिए यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर जी, तो देखिएगा इसका सोल्यूशन क्या होगा कि इसमें भी यूज है क्या, दशमलव, और सेम वही क्वेश्चन जैसा है, एकदम सेम एफ जैसा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10.5 है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 10 प्लस 0.5, क्योंकि 10 से ज़्यादा है, ठीक है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कुछ इंटू है तो इंटू, इसको लिख सकते हैं क्या 10, और 10 से ये कम कितना है, तब कम 0.5 है, तभी ना 9.5 आया है, ठीक है 0.5। अब देखिए तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी सेम है ना, यहाँ पर जैसे a माइनस बी था, इसमें पहले माइनस का टर्म था, हम बोले हैं शुरू में आपको कि दोनों आपस में बदल सकता है, उससे कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, फार्मूला सेम यही लगेगा। अब बताइए इसको मानेंगे a, ये भी है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का स्थान पर क्या है 10 है, तो ए स्क्वायर, माइनस बी का स्थान पर क्या है तो 0.5 है, तो 0.5 का स्क्वायर। दिक्कत है तो बोल सकते हैं। अगला क्या होगा स्टेप, तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस 0.5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर करिए लीजिए 25, कितना हो जाएगा 25। अगर पॉइंट है एक अंक
बाद, मतलब एक अंक पहले पॉइंट था, हाँ 2 अंक पहले लगेगा पॉइंट, ठीक है ना, ऐसे इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बताइए 100 में से 0.25 घटाना, यानी कि 0. अगर एक घटता तो पूरे 99 आता, लेकिन ये पूरे एक है, ये एक का चौथा भाग है, ठीक ना, यानी कि इसमें अगर 75 जुड़ेगा ना तो पूरे एक हो जाएगा। तो इसको घटाइए आप ऐसे कि 99 की 99 0.25 में कितना जुड़े है कि आ जाए पूरे एक, तो 0.25 में 75 जोड़ेंगे ना तो आएगा, यानी कि 0. कितना हो जाएगा 99.7575, ये इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। अब देखिए वीडियो लॉन्ग हो रहा है इसलिए हम फास्ट कर रहे हैं, ठीक है, देखिएगा। अब ये क्या है, ये सब तो हो गया, ये कुछ अलग रूप में है, 101 के स्क्वायर माइनस 99 के स्क्वायर। हम लोग देख रहे हैं कि जो फार्मूला हम देखे थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर इसको हम लोग ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, तो देखिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर ये वाला टर्म दिया हुआ तो हम इसका यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब हम इसको उलट के करेंगे, ये वाला यूज करेंगे कि ये फार्मूला, तो अगर इसको हम लोग मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, तो देखिएगा गौर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, तो होता है ए प्लस बी। आप चाहें तो ए माइनस बी वाले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और ए माइनस बी ये होता है। तो बस जहाँ जहाँ पर ए है फार्मूला में, वहाँ 101 रखेंगे, जहाँ जहाँ फार्मूला में बी है वहाँ क्या रखेंगे, 99 रखेंगे, खत्म कहानी। देखें अब देखो कुछ करा कि ए प्लस बी, तो ए के स्थान पर 101 का कन्यादान पता है ना। अब देखो प्लस के प्लस बी के स्थान पर क्या है 99 का चक्कर, दोनों उसने अंक है ना। अब देखो इंटू के इंटू, यहाँ देख रहे हैं ए माइनस बी, ए के स्थान पर क्या है तो 101 है माइनस 99, कोई दिक्कत है तो बोल सकते हो। अब देखो इसको क्या करना है, जोड़ना है जी, पता नहीं चल रहा है कि प्लस है, तो 101 में अगर 99 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। अब यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, गुना के चिन्ह है, यहाँ गुना देना है, ठीक नहीं। अब 101 में से अगर 99 घटाएंगे तो ये नहीं आता, तो कहल देख रहा है यार, 2 कितना हो जाएगा 2। अब देखो कितना हो जाएगा 400, 200 का डबल कितना हो जाएगा 400, ये हो गया करेक्ट आंसर इसका, ठीक है ना, ध्यान में रखना। अब देखो सेम कंडीशन, जो कंडीशन यहाँ लागू हुआ सेम फार्मूला यहाँ भी लागू होगा, क्योंकि वही है, बस दशमलव यहाँ यूज किया हुआ है। अब देखो इसका सोल्यूशन हम लोग करेंगे, देखिएगा लास्ट है, देखिएगा 1.5 के स्क्वायर माइनस 0.5 के स्क्वायर है, सेम यही फार्मूला पर लगेगा। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए स्क्वायर, इस 100 से क्या है ए, ये 100 से क्या है बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला वही वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आप प्लस वाला पर लिख सकते हैं, माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ए के स्थान पर कितना है 1.5 प्लस बी के स्थान पर कितना है 0.5 इंटू मतलब गुना। अब देखिए यहाँ पर 1.5 यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का स्थान पर कितना है 0. इसको माने हम लोग ए और इसको माने हैं क्या बी, तो देखिए तो ए प्लस बी यानी 1.5 प्लस आधा इंटू क्या होता है ए माइनस बी यानी 1.5 माइनस आधा, पता चल रहा होगा आपको। अब देखिए इसको जब जोड़ेंगे कि 1.5 में अगर आधा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, पूरे कितना हो जाएगा 2। यहाँ पर कुछ नहीं तो गुना है, ठीक है ना, यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है गुना है, तो गुना का चिन्ह। अब 1.5 में से अगर 0.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा। अगर ये हो नहीं आता है समझ में आ रहा है ना, ठीक, तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में कैसा लगा सॉल्यूशन। बिल्कुल इजी ये सब मैथ है, ठीक है, बिल्कुल समझ में आया होगा उम्मीद करते हैं। और इसका नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द ही आएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।